शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए इनको दर्द है क्या? कौन 2000 में मुख्यमंत्री बनाया था इनकी माता जी को? अभी नीतीश जी फिर 5 दिन बाद चले जाएं तो तेजस्वी यादव लालू परिवार सत्ता के लिए फिर से उनका इस्तेमाल 5 दिन के बाद भी इस्तेमाल होगा, फिर करेगा। और बहुत सही कहते एमपी साहब ने कि नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। क़यामत के सुबह तक ये बात सही है कि नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। अवध बिहारी चौधरी बताएं कि अब देखते हैं कौन प्रोटोकॉल रहेगा। अब सिवान में जाएंगे तो कौन प्रोटोकॉल रहेगा, जरा देखे कि हम प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धांजलि सभा में नहीं गए ना। हाँ, प्रोटोकॉल था। अब जनता बताएगी इनको कौन प्रोटोकॉल है। पूरा जो हुआ ये एपिसोड, इसका सबसे बड़ा जड़ लालू जी खुद है। लालू जी चाहते थे कि बेटा बढ़े। बेटा आपका 9वीं फेल है, जबरदस्ती 19 को 21 किया जा सकता है लालू जी, 11 को 21 नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार की जनता ने देख लिया कि आपने झूठ के सौदागर है आप। और नीतीश जी का तो भाई है, अपने रंग में सबको रंग दिया। इस पूरे एपिसोड में भाजपा भी उतना ही भागीदार पलटू राम के साथ है, तेजस्वी यादव भी उतना ही। अभी तेजस्वी यादव के साथ अभी नीतीश जी फिर 5 दिन बाद चले जाएं तो तेजस्वी यादव लालू परिवार सत्ता के लिए फिर से उनका इस्तेमाल 5 दिन के बाद भी इस्तेमाल होगा, फिर करेगा। इन लोग को सत्ता प्यारी है। लेकिन वो बोल रहे थे जैसे कि झुकेंगे नहीं। अरे यार क्या झुकेंगे नहीं? इसके सामने इसके पिताजी माताजी को बोला गया जंगल राज जंगल राज। इसके सामने स्टेज से नीतीश जी इनका मंत्री बोलता था, ये स्टेज पे ही नौजवान बैठा रहता था। इसके सामने के पाठक के चलते, साहब के चलते मंत्री को हटा दिया गया, ये कुछ नहीं बोल पाया। ट्रांसफर पोस्टिंग में ये कुछ नहीं बोल पाया। अभी उसके बाद आपका ये जो हुआ, अभी 3 मंत्री का विभाग बदला गया, इसकी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। कार्तिकेय सिंह लॉ मिनिस्टर को बदल दिया गया, इसकी हिम्मत नहीं बोले। सत्ता के लिए लालू परिवार किसी से भी हाथ मिला सकता है। लालू यादव जी ने 1990 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये बिहार का मुसलमान जान ले, देश का मुसलमान जान ले, देश का पिछड़ा अति पिछड़ा सब लोग जान ले कि 1990 में जब लालू जी सरकार बनाए थे तो 34 भाजपा का विधायक आउटसाइड सपोर्ट था। जैसे माले ने नीतीश जी को साथ दिया था, उसी तरह 34 विधायक ने दिया था। लालू जी के डीएनए में नीतीश जी से ज्यादा भाजपा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लालू यादव हैं जो कभी झुके नहीं सांप्रदायिक ताकतों के सामने। यार क्या इनके वक्त में बिहार शरीफ जल गया, मदरसा अजीजिया जल गया, सासाराम जल गया, सिवान में वो हुआ, एक मासूम बच्चे की गिरफ्तारी हुई, गोपालगंज में इनका डीएसपी जेएसआर का नारा लगाया। इनको नहीं दिखा क्या? तेजस्वी यादव को फुर्सत था क्या जाने का? अब तेजस्वी यादव कहाँ लालू जी की सुनते? तेजस्वी लालू जी की नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते हैं। माई माई समीकरण था, लालू जी बोलते थे। ये तो A to Z बोलता है ये बच्चा। ये तो मनोज झा, सुनील सिंह, जगदानंद सिंह, उनका सुनने वाला है ये आदमी। तो अपनी बर्बादी के जिम्मेवार खुद तेजस्वी यादव। क्या बिहार में कोई यादव पढ़ा लिखा नहीं था जो हरियाणा से एक यादव को लाते हैं, संजय यादव को, इनका ट्विटर इनका फेसबुक लगाने के लिए? क्या वो बिहार के कोई यादव में उतनी शिक्षक योग्यता नहीं थी क्या? अरे पिताजी आपके शरद यादव जी को लाए, वो बात अलग था। आप तो किसी बिहार के यादव को रखते साथ में। एक भी मुसलमान को पीए पीएस नहीं रखेगा लालू परिवार। लालू जी का चेक कर लीजिए, नीति इनका देख लीजिए, मीसा जी का देख लीजिए, तेजस्वी का देख लीजिए, तेज प्रताप का देख लीजिए, राबड़ी जी का देख लीजिए। कोई मुसलमान इनके यहाँ पीए पीएस नहीं। एक मुसलमान तेजस्वी के बगल में एमएलए एमपी मिनिस्टर खड़ा नहीं रहता है। बतला दीजिए कि पूरे इसके 1.25 साल के कार्यकाल में जितना दिन नीतीश जी के साथ ये नौजवान रहा, कोई मुसलमान इसके बगल में खड़ा भी रहा? नहीं रहा। तो अभी ये मुसलमान के मुद्दे पर आज तक तेजस्वी यादव ने बोला। ये पूरा जो हुआ ये एपिसोड, इसका सबसे बड़ा जड़ लालू जी खुद है। लालू जी चाहते थे कि बेटा बढ़े। बेटा आपका 9वीं फेल है, जबरदस्ती 19 को 21 किया जा सकता है लालू जी, 11 को 21 नहीं किया जा सकता है। जो बेटा को आप मैट्रिक नहीं करा पाए उसको आप सीएम की बागडोर देना चाहते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम में आपने देखा कितना फजीयत हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ ना फजीयत। उसके बाद इसको आंख खुलती है अगले दिन भाई क्यों पहले क्यों नहीं हुआ? तुम आईपीएल में भी तुम पानी ढोते थे, 5-5 मंत्रालय रखे हो। बतलाओ कि सीमांचल के हॉस्पिटल का तुमने क्या किया? आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। मैं देखता हूं केसीआर साहब का बेटा केटीआर जी आईटी में, देखिए वो आईटी मिनिस्टर था। 44% आईटी की नौकरियां, आईटी का इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में हुआ, काबिले तारीफ है। पीए संगमा साहब का बेटा है, वो भी करता है भाई, लगता है झुकता है, प्रणाम करता है। ये तो खाली बाह उठाते हैं। इनके राज में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर ज्यादती हुई, मॉब लिंचिंग हुई। एक लफ्ज तेजस्वी यादव नहीं बोले। एक मुसलमान के मुद्दे पे बतला दी तेजस्वी यादव क्या बोले। लेकिन एक मुसलमान जो गोपालगंज में चुनाव हार जाता है उसको तो चेयरमैन बना देते हैं ना भाई, बना देते, एहसान करते हैं क्या? इनके पिताजी को, इनकी माताजी को चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया मुसलमान। क्या थे ये? 1990 से पहले अपना इतिहास देखे हैं तेजस्वी यादव? चपरासी क्वार्टर में थे।
आज जो क्रॉक्स और एडिडास और पूमा पहन रहे हो किसकी देन है? कितना तनख्वाह मिलता है जी? ये मुसलमानों की कुर्बानी है, शहाबुद्दीन साहब की कुर्बानी, गफूर साहब की कुर्बानी, तस्लीमुद्दीन साहब की कुर्बानी है, जिसके चलते ये आदमी, इनका परिवार इतना आगे हुआ। और उसको इलियास हुसैन साहब की कुर्बानी, उसके परिवार को भूल गया। शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए इनको दर्द है क्या? कौन 2000 में मुख्यमंत्री बनाया था इनकी माता जी को? ये शहाबुद्दीन परिवार। और बहुत सही कहते एमपी साहब ने कि नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। क़यामत के सुबह तक ये बात सही है कि नीतीश जी की परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी नहीं रखोगे? उनके बेटा को अनगनम आरोप लगा के जेल चला गया, जिसने खून से राजद को सींचा, उसको लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। अब अवध बिहारी चौधरी बताएं कि अब देखते हैं कौन प्रोटोकॉल रहेगा। अब सिवान में जाएंगे तो कौन प्रोटोकॉल रहेगा, जरा देखे कि हम प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धांजलि सभा में नहीं गए ना। हाँ, प्रोटोकॉल था। अब जनता बताएगी इनको कौन प्रोटोकॉल है। अरे भाई, भाजपा को तो अमित शाह जी, मोदी जी तो पता नहीं, सम्राट चौधरी अब बतलाए ये पगड़ी नीतीश जी को निस्तनाबूद करने के लिए बोलते थे कि हम लगाए हैं, खत्म कर देंगे नीतीश जी को। यार इतना तुम लोग का इतना बड़ा बात से बदलना, ये तो गिरगिट भी ऐसे नहीं बदलता है यार। अच्छा, अमित शाह साहब ऐसे बोलते थे, मतलब इनको रात में नींद कैसी आती है? मैं बिहार की जनता को हाथ जोड़ के बोलता हूं, यही मक्कारी इन लोग की है, राजद की, जदयू की, भाजपा की। 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बना हुआ है गुजरात के फैक्ट्रियों से, और 26 एमपी वाला गुजरात फैक्ट्री का मालिक बना हुआ। आपका बेटा, आपका भाई, आपका घर का बच्चा बिहारी पूरे हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहा है। और भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 26 एमपी वाला गुजरात, अरामको का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़े बड़े जो मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से इन्वेस्टमेंट वो गुजरात में लग रहा है। मोदी जी को एक चिंता नहीं है कि बिहार में इतना मजदूर का, यहां पर इतना मैन पावर है, 10 तो सीमांचल में, मिथिलांचल में, मगध में, चंपारण में फैक्ट्री लग जाए। लेकिन ये मोदी जी नहीं करेंगे, ये अमित शाह नहीं करेंगे।